अर्जुन सिंह को बसपा ने चुनाव हराया, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है, वो साल दूसरा था। अब क्या बताऊं तुमको कि राजनीति का हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। भाई इंडिया में कौन दलित चेहरा मुस्लिम चेहरा बताइए आप। नहीं, हम तो चाहते हैं दलितों और मुस्लिमों की पार्टियों को भी या तो इंडिया का पार्ट हो या फिर उनका अपना प्लेटफॉर्म हो। कांग्रेस और भाजपा को आप दो मानते हैं क्या? 25 अगर इंडिया जीत गया तो बहुत बड़ी बात है, जिसमें 10 तो दल शामिल है, और बहन जी जीत गई तो जीतेगा इंडिया भी नहीं जीतेगा। तो अब यही सोच लो, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं 5 जीत रहे हैं, तो और जोड़ दीजिए। फिर पीस पार्टी भी कह रही है हम 2 जीत रहे हैं। गठबंधन का बनाने का फायदा क्या? आज हो गया ना घोसी में उपचुनाव, आज हो गया चुनाव घोसी में, ठीक है, और 2-3 दिन में रिपोर्ट आ रहा है। कौन बीजेपी जीत रही है? नहीं भाई, और सपा जीत रही है। अब आप सोचो, 24 में कौन आएगा ये बताइए आपके आकलन से। गठबंधन बेकार है जब तक मुसलमान बड़ी मुखालफत कर रहे हैं। अभी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, में आगे लगता है अभी। अरे हम सच वाले गुट में हैं, झूठे सपना अधिकार हैं, हम ही जीत रहे हैं पूरा भारत। तो लाओ हम भी बोल देते हैं 500 सीट पर हम ही जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कमी क्या, क्यों नहीं जीत पा रहे? अरे बीजेपी सम्मान करती है ना, ये कांग्रेस सम्मान। आपने मौर्य को कैसे ले लिया? तो भारतीय जनता पार्टी जो जाल बिछा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही बहन जी का एक अधिकृत बयान आया था कि बसपा लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। विधानसभा में भी बसपा ने जो अभी चुनाव हुआ संपन्न उत्तर प्रदेश में, बसपा तब भी चुनाव अकेले ही लड़ी थी। बसपा ने किसी से गठबंधन नहीं किया। हंगामा हुआ कि MIM से गठबंधन होने वाला है, MIM का राजभर से गठबंधन होने की खबर भी आई, तस्वीर भी आई। चंद्रशेखर राजभर और ओवैसी एक साथ बैठे भी थे, राजभर को CM फेस भी घोषित किया था ओवैसी साहब ने, लेकिन वो सब बनता बिगड़ता रहा। अंतोगत्वा चुनाव हो गया। चुनाव में सपा RLD मिलकर चुनाव लड़ी और बसपा अकेले चुनाव लड़ी। नतीजा क्या हुआ? उसमें केवल 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल पाया, तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद नहीं है वो कौन सा समय है, बहन जी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें साफ शब्दों में ऐलान कर दिया, और आपने मेरा बयान तब भी लिया था। बहन जी ने कहा था बसपा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। दरअसल बहन जी का ये सियासी दाव होता है ये कहने का कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे ताकि लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं वो निराश ना हो। अगर पहले ही हम कह देंगे कि हम इंडिया में या फलां में जा रहे हैं, तो मान लो संभावित प्रत्याशी जो होंगे वो पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। चूँकि गठबंधन का मतलब होता है सीटें कम, और सीटें कम होंगी तो पार्टी का दम निकलने लगता है। तो बहन जी इस पॉलिसी को जानती हैं, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे गठबंधन का मामला शुरू हुआ और इंडिया की पहली बैठक पटना में हुई, तब तो नाम भी इंडिया नहीं था इसका, विपक्षी एकता का नाम था। और विपक्षी एकता के नाम पर जब पटना के अंदर नीतीश कुमार ने सबको जमा किया, तब भी हमने ये बात कही थी कि इसमें बहन जी का भी होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, वहाँ भी बहन जी को नहीं बुलाया गया, और अब जो है तीसरी बैठक मुंबई में हो गई, जहाँ लालू प्रसाद यादव जी ने एक बयान दिया। पत्रकार के पूछने पर लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि हमें पता चला कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। ये तो हो गया सियासी बयान लालू प्रसाद यादव का भी, लेकिन सच्चाई ये है, कड़वा सच है, मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ कि चाहे बहन जी हो चाहे ओवैसी साहब हो, इस गठबंधन के दौर में जहां भाजपा को 300 से भी ज़्यादा सांसद रहने के बावजूद भी 38 दलों से गठबंधन करना पड़ रहा है, वहां ओवैसी साहब और बहन जी अगर गठबंधन से दूर भाग रही हैं, तो मुझे लगता है कि प्रचलित राजनीति के विपरीत दिशा में वो जा रही है। गठबंधन का ये दौर है, ये ज़माना, और एक्सपेरिमेंट हो चुका। 10 साल यूपीए की सरकार गठबंधन की चली है और 10 साल एनडीए की सरकार। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में भी 14 में भी पूर्ण बहुमत था, 19 में भी पूर्ण बहुमत था। 14 में पूर्ण बहुमत के बाद भी रामदास अठावले, रामविलास पासवान सरीखे 5 मंत्री बाहर के थे। 19 में भी 3 से 4 मंत्री इनके बाहर के हैं। हद तो यह है कि जेडीयू के कोटे से भी इन्होंने भी पिछले दिनों मंत्री दिया था, जो भाग के अब भाजपा में ही वापस चला गया। सीआरपी सिंह क्या नाम है उसका, अच्छा है कि उसका नाम ही नहीं याद आता। बहरहाल तो
सीखना, देखिए राजनीति सीखने की चीज़ है। अब आप भारतीय जनता पार्टी जिसका बाज़ाब्ता वैचारिक कब्जा भी देश के क्या कहते हैं आप अफसरशाही पर, मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेट्स पर वैचारिक कब्जा भी है। डीएम उनके आदेश का पालन करते, एसडीएम उनके आदेश का पालन करते, चुनाव मैनेजमेंट करने वाले पदाधिकारी उनके आदेश का पालन करते। वैसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही है और बहन जी कह रही हैं कि मैं अकेला लड़ूंगी, हास्यास्पद ही नहीं है बल्कि ये राजनीति में समझिए बचकाना बयान है। ठीक वैसे ही जैसे ओवैसी साहब का भी कहना रहता है कि मैं अकेले लड़ूंगा। गठबंधन के लिए प्रयास किए जाते हैं, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे का फार्मूला होता है। आपको कोई डायरेक्ट नहीं बुलाता तो आपके दूत लगते हैं। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, पीस पार्टी की तरफ से ऑफर मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर अयूब की तरफ से, बहन जी करें गठबंधन, मैं ऑफर दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर अयूब साहब की तरफ से अधिकृत आदमी हूँ, मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू होती है। चाहते हैं कि बसपा से गठबंधन हो, कोरा कागज निकालिए, लिख लीजिए, बहन जी को 0 सीट मिलने जा रहा है 2024 में। सबसे बड़ी पार्टी कौन? कोई पार्टी नहीं बड़ी सपा है अभी। सपा 5 सीट। कौन सी 5 सीट? अरे अब लोकसभा मत गिनिए, अब विधानसभा गिनिए, घूम चुका है। अच्छा तो आप रहिए ख्वाब में, मैं कह रहा हूँ हाफिज गुलाम सरवर बसपा को 0 सीट मिल रहा है। पीस पार्टी की औकात नहीं है, सब औकात बहन जी की है। अरे मुसलमान के वोट पे औकात बना रहे हैं आप, और पीस पार्टी की औकात नहीं है तो मत करो ना गठबंधन, जाइए लड़िए। तो दे दिया ना समाजवादी पार्टी को पूरा वोट, फिर दे देगा, जाइए। आप जब औकात की बात करेंगे, हमारे सामने औकात की बात नहीं कर सकते आप। हम वोटर आपसे बड़े हैं यूपी में। वजूद कहाँ औकात थोड़ी, वजूद मेरा है ना, मैं कह रहा हूँ ना। पीस पार्टी का अरे मायावती का क्या वजूद है? जब तक मुसलमान वोट ने वजूद है तो बना के दिखाओ ना मुख्यमंत्री। मैंने दिया, सारे दलित को चैलेंज किया, उत्तर प्रदेश के सारे दलितों को मैंने चैलेंज किया, मायावती को मुख्यमंत्री बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। बना दो। अकेले दलित कैसे बना? तो अकेले फिर नहीं बनाएगा तो बगैर मुस्लिम के जब नहीं बनेगा तो फिर हम सड़क छाप हैं। तो क्या पीस तो सम्मान तो चाहिए ना, देखिए सम्मान मुझे नहीं चाहिए। सम्मान तो 5 करोड़ रुपया मांगेगा डॉक्टर मसूद से, किस इमरान मसूद से? ये तो उनका आरोप है। क्या बसपा दलितों का प्रतिनिधित्व करती है? नहीं। फिर चंद्रशेखर क्या करते हैं, वामन मेश्राम क्या करते हैं, भाई तेज सिंह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? 150 दलितों की पार्टियां हैं। नकार देना, समाज ने तो बसपा को भी नकार दिया, कहीं नहीं जीतने दिया। आप विधानसभा में बताइए ना। 19 को देखिए, नहीं 22 को देखिए ना। अरे ताजा 22 को देखिए, पहले पंचायत में अभी 23 को देखिए। जिला पंचायत में बसपा को कितने चेयरमैन कितने जीते? समाजवादी पार्टी चेयरमैन कितने जीते? बसपा में चेयरमैन कितने जीते? जिला पंचायत में अभी लेटेस्ट तो हुआ है ना। 30-35 जीते हैं। हाँ तो आप जोड़ लीजिए समाज ने नकारा कि नहीं नकारा। ये सारी बातें देखिए, ये नहीं होता है। राजनीति की तरह होता है। राजनीति में आप औकात दिखाएंगे तो हम भी औकात दिखाएंगे। सवाल ये आता है, बसपा का हर राज्य हर डिस्ट्रिक्ट में वोट है, कहीं नहीं है यार। उसका तो सम्मान करना पड़ेगा ना। देखिए जब तक गठबंधन, भाजपा से बड़ी कोई पार्टी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। बसपा का राजस्थान नहीं है। 38 दलों से गठबंधन किया भाजपा ने, 38 दलों से। भाई सुनिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। अरे हमको क्यों पढ़ा रहे हैं राजनीति आप? मैं आपको बता रहा हूं। हमसे ज्यादा आप नहीं जान रहे हैं। बिहार में 2-2 बार 5-5 विधायक जीते हैं। हाँ हमें सब पता है कि बिहार में कितने जीते, राजस्थान में कितने, मध्य प्रदेश। एक जमाना था अर्जुन सिंह को बसपा ने चुनाव हराया, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है, वो साल दूसरा था। अब क्या बताऊं तुमको कि राजनीति का हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है भाई। सबसे बड़ी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी कौन है आपके लिए? अरे अब नाई से पूछा कि मेरे कितने बाल, बोला बस अब बन निकाल देते हैं, आगे देख लीजिए। मानते क्या मतलब? सबसे बड़ी पार्टी। अरे बस यही तो रोना है। पीस पार्टी 0 है, ओवैसी 0 है, अखिलेश 0 है, मोदी 0 है, बहन जी हीरो है, तो बना लीजिए प्रधानमंत्री, बात खत्म। जब सब 0 ही है। बहन जी के नाम से इतना भड़क क्यों रही है? आप कह रहे हैं कि डॉक्टर अयूब की औकात नहीं है, ओवैसी की औकात नहीं है। मैंने कहा वजूद क्या है? बस नहीं, वजूद औकात एक ही बात हुई। डॉक्टर अयूब भी विधायक रहे, 5 विधायक 2012 में जिताए हैं। तो बगैर दलितों के इंडिया बना लेगा क्या प्रधानमंत्री? अरे भाई बगैर मुस्लिम बगैर दलित के तो बना रहा, बनाए हुए है। इंडिया में कौन दलित चेहरा, मुस्लिम चेहरा बताइए आप, कौन चेहरा? तो बन जाएगा उनका प्रधानमंत्री। अरे बनेगा ही, जब हम ऐसे ही बनेगा जब औकात हम आपस में लड़ेंगे, जब हम आपस में वजूद की बात करेंगे तो वो लोग जीतेंगे। यही हो रहा।
हम वजूद की बात करते रहते हैं, वो आपने जीतते बहन रहते जी को हैं। कहा शून्य सीटें। शून्य, मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा फिर, तो आप लोग गठबंधन नहीं करेंगे इसका मतलब? हम तो गठबंधन का ऑफर कर रहे हैं। अभी आपने क्या कहा, आपका वजूद नहीं। मैं बहन जी को कह रहा हूँ गठबंधन पीस पार्टी से, एमआईएम से करो, हमको बुलाओ, हम बताते हैं गठबंधन कैसे होता है। तो आप कहेंगे आपका वजूद क्या है, तो मैं भी कैमरे पे कह रहा हूँ आपका वजूद क्या है। नहीं, बात बराबर। आपने कहा, लालू जी ने कहा कि बहन जी का संपर्क बीजेपी से चल रहा है। अजीत पवार के सारे अधिकृत। घर वाले चले गए बीजेपी में। हाँ। शिवसेना पूरी टूट कर चलेगी बीजेपी में। उनसे तो वो संपर्क कर रहे हैं, उनके तो घर जा रहे और हैं। क्या? मायावती का कोई नेता नहीं गया, उससे संपर्क नहीं कर सकते वो हैं। नहीं, मायावती ये का कौन सी- ब्रजेश पाठक कहाँ थे, हाँ। मौर्य जी कहाँ थे, अरे वो कब आप स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ थे? आपकी बात कद्दावर नेता थे बसपा के, कद्दावर। हाँ। भाजपा में गए या नहीं गए? वो तो ब्रजेश पाठक सरकार कद्दावर गिरा नेता गिरा थे। के जा रहे हैं ना, अरे देखिए। भाई, सब जगह वैसे ही होता। सरकार गिरा गिरा के जा रहे आने हैं। जाने का अभी जो सम्राट चौधरी जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पहले आरजेडी में थे। लालू शिवसेना से संपर्क कर सकते हैं, शरद पवार से कर सकते हैं बहन जी संपर्क। से क्या दिक्कत है? अरे भाई, ये चीज बहन जी से भी हम पूछ रहे हैं कि दलित की बेटी का नेतृत्व आप तुमको पसंद नहीं है? आप एक साल से ये क्यों कह रहे हो मैं अकेला चुनाव लड़ूंगी? ये भी तो बात है। ये तो कांग्रेस भी कह रही है दिल्ली तो में। वैचारिक कहाँ कांग्रेस कहे? है ना? क्या उन्होंने कहा हम तो पूरी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस तो मीटिंग कर रही है, कांग्रेस तो सबके साथ सातों बैठ सीटों रही पर हम है, तैयारी कर सारी रहे हैं। सीटें उनकी बंट चुकी हैं आपस में, वो सेट कर लिया उन लोगों ने। आया है बहन जी का 25 से प्लस सीटें आ रही हैं यूपी में। चलिए, ऊपर वाला आपके मुंह में घी शक्कर दे, हम भी इंतजार करते हैं उस दिन का कि ऐसा हो, हम भी इंतजार करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं गठबंधन में? क्या नहीं, हम तो चाहते हैं दलितों और मुस्लिमों की पार्टियों को भी या तो इंडिया का पार्ट हो या फिर उनका अपना प्लेटफॉर्म हो। तीसरा मोर्चा अरे सुनिए, हमने लेटर दिया भाई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लेटर का जवाब भी यही आएगा आपका वजूद क्या है। हमने अरे आप दिल पे मत सुनिए, मैंने सवाल नहीं ये तो दिल पत्रकार का सवाल है, कोई पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है, मैं कह रहा हूँ बाज़ाब्ता ऑफिशियल लेटर ईमेल से भी और डाक से भी बहन जी को भी, चंद्रशेखर जी को भी, वामन मेश्राम जी को भी, ओवैसी साहब को भी, डॉक्टर अयूब को भी, और वो तमाम छोटी पार्टियां यहाँ तक के संगठन चलाने वालों को भी, सबको 25 लेटर बाज़ाब्ता रजिस्ट्री से भेजा गया है और सबसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप एक बार बुलाइए, बैठिए, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ही आपस में बैठ लें और हम एक नया गठबंधन बनाएं, उसका नाम रखें भारत। आपने वामन मेश्राम चंद्रशेखर को भी शामिल कर लिया। सबको, हम पूरी शक्ति को एक करना चाहते हैं। वामन मेश्राम कह रहे हैं मैं तो पैदा ही हुआ हूँ बसपा को खत्म करने के लिए। अरे भाई, ये तो ओवैसी कहते हैं मैं पैदा हुआ हूँ। सुनिए, ये चीज़ दलितों में भी और मुसलमानों में भी। ओवैसी चाहते हैं पीस पार्टी खत्म हो जाए, पीस पार्टी चाहती है कि एमआईएम खत्म हो जाए। ये ऊपर भी है नीचे भी है। कांग्रेस और भाजपा को आप दो मानते हैं क्या? लेकिन भाजपा चाहती है कांग्रेस खत्म हो जाए, कांग्रेस चाहती है भाजपा खत्म हो जाए। दोनों का रिंग मास्टर तो एक ही है ना, क्या अलग अलग है? भाई दोनों का रिंग मास्टर एक है। आपका समीकरण क्या कहता है? दलित वोट इस बार मायावती के साथ जाएगा या बिखर जाएगा? नहीं, अगर गठबंधन नहीं होगा किसी से, अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो मेरा समीकरण नहीं, मैं सादे कागज में लिखवा रहा हूँ, मोहर भी साथ में लगा दे रहा हूँ। एक सीट ही नहीं मिलेगा, 25 तो बहुत दूर की बात, एक लोकसभा की सीट नहीं जीतेगा। गोदी मीडिया भी कर रहा है। नहीं, गोदी मीडिया नहीं, मेरा परफेक्ट सर्वे है मेरा। मैं खूब जानता हूँ मतदाताओं को। 2005 में मैं खुद विधानसभा चुनाव लड़ा था, ठीक है, लड़े थे किस पार्टी? बिहार से इंडियन जस्टिस पार्टी, डॉक्टर उदित राज की पार्टी, तब मैं महासचिव था। मैं भी पैदाइशी अम्बेडकरवादी हूँ। मैं दलित वोटर और मुस्लिम वोटर के नस नस को जानता हूँ, और यहाँ के जो ब्राह्मण लॉबी हैं वो भी जानते हैं इनका वोट कब कहाँ किधर जाएगा। आप लोग एक कहानी सुनाते रहते हैं, बहन जी ने ऐसा किया, एक वेव था, वो एक माहौल बना था 2007 में, बहुत लंबे संघर्ष के बाद एक माहौल बना था। वो माहौल बन नहीं बनेगा, लिख लो, फिर मैं बार बार कलम कॉपी कर रहा हूँ, आप लिख लो। मैं जितना घूमता हूँ, बसपा के कोई नेता ही नहीं घूमते होंगे, भले वो सोशल मीडिया पे वो पैसा वसूली वाला अभियान चलाते हैं, वो चलाते रहे। गंभीर आरोप लगा माहौल पैसा वसूली अभियान। अरे मुझे सब पता है, छोड़िए ना आप। बसपा के नेता को हमसे ज्यादा कौन जानेगा भाई, हम पैदा ही हुए उसी माहौल में रहे हैं सब दिन। पैसा वसूली अभियान में वो जितना मेहनत कर लें, सच्चाई यह है कि जमीन पर उनका कुछ भी काम नहीं, जीरो बचा, नील बचा। वसूलती है कोई और पार्टी? नहीं, सारी पार्टियां वसूलती है, लेकिन बसपा को नहीं वसूलना चाहिए था। फिर पार्टी कैसे चलती है? इसके पास तो पूंजीपति भी नहीं है। 1000 नेता का नाम बताऊंगा, 1000 और एक सांस में बता दूंगा, जो बसपा में प्रभारी रहे, अरबों खरबों पति होके चले गए लूट के। 5 नाम बताइए, 5 नाम। अरे यार 1000 में कह रहा हूँ, आप 5 नाम, 1000 लिस्ट है बसपा में, जिसको जिसको प्रभारी बनाया। अरे अभी तो भी आपके इस विधानसभा में शमशाद राइन पकड़ा गया पैसे के साथ,
पैसे के लिए कहते नसीमुद्दीन सिद्दीकी से आरोप लगे, पकड़े कहाँ गए आरोप वो? नहीं, शमशाद राइन पैसे के कहा साथ कि 50 लाख के साथ उन्होंने पकड़े, 50 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे। 50 लाख को ज्यादा होता है चुनाव में। अरे भाई 5000 ज्यादा होता जब आप नियम से जीतने वाले पढ़ेंगे। को मिल रहे हैं 40-50 लाख तो। पहले समझिए बात को गंभीरता से। पक्षपात अलग चीज़ है और निष्पक्षता में सच बोलना अलग चीज़ है। दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों एक साथ नहीं है। सच ये है कि बहन जी आज की तारीख में चाहे आप मेरे वीडियो को चलाने के बाद देखिएगा रिएक्शन लाख आप कह लें, आप समर्थक हो सकते हैं, कह सकते हैं 25 जीत रहे हैं, 50 जीत रहे हैं। 25 अगर इंडिया जीत गया तो बहुत बड़ी बात है, जिसमें 10 तो दल शामिल है, और बहन जी जीत गई तो जीतेगा इंडिया भी नहीं जीतेगा। तो आप यही सोच लो, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं 5 जीत रहे हैं, तो और जोड़ दीजिए। फिर पीस पार्टी भी कह रही है हम 2 जीत रहे हैं। गठबंधन का बनाने का फायदा क्या? आज हो गया ना घोसी में उपचुनाव, आज हो गया चुनाव घोसी में, ठीक है, और 2-3 दिन में रिपोर्ट आ रहा। कौन बीजेपी जीत रही है? नहीं भाई, और सपा सपा जीत रही है। अब आप सोचो ये 24 में कौन आएगा ये बताइए आपके आकलन से। 24 में मोदी जी आ रहे हैं। लो भैया, लो भैया, क्या मोदी जी आ ही रहे हैं? तो गणित ही यही है। तो फिर इंडिया गठबंधन बेकार है ये? बेकार है, गठबंधन बेकार है। जब आप तक तो अभी इसकी मुसलमान बड़ी मुखालफत कर रहे हैं अभी। किसकी तो मुखालफत कर मोदी रहे के हैं? गुट में आ गए लगता है। हैं? अभी इंडिया अरे हम सच वाले गुट में हैं, हाँ। झूठे सपना दिखा रहे हैं। हम ही जीत रहे हैं पूरा भारत। तो लाओ हम भी बोल देते हैं कमी क्या है? 500 सीट पर हम ही जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कमी क्या, क्यों नहीं जीत पा रहे हो? इंडिया गठबंधन में भी कमी है और जो बाहर उसके खड़े होकर चिल्ला रहे हैं उनमें भी कमी है। दोनों में कमी है और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। ये 38 दल यूं ही नहीं हुए हैं, पीला गमछा वालों को यूं नहीं लिया गया यूपी में, कोई हल्के में मत हाँ, लीजिए। राजभर के लिए बोल रहे हैं। और बिहार में मांझी जैसे लोगों को, कल मैं टीवी पर भाजपा प्रवक्ता को झाड़ रहा था कि एक तरफ तो आप बोलते हो स्टालिन के बेटे ने ऐसा कह दिया, आप मांझी को पार्टी में कैसे ले लिए जो ब्राह्मणवाद को गाली बकते थे? आपने राजभर को कैसे ले लिया पार्टी में? अरे बीजेपी सम्मान करती है ना, ये कांग्रेस आपने मोरिया को कैसे ले लिया? तो भारतीय जनता पार्टी जो जाल बिछा रही है